डायमेंशनल एनालिसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक नया क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं। 14 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसका पार्ट ए बना हुआ है, उसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट बी है। 14 क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इसमें डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग कई ढंग से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग कैसे करेंगे, एनर्जी और टेम्परेचर के साथ रिलेशन करते हैं। एनर्जी क्या होता है, 3/2 kT होता है। ठीक है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के इसका टू क्या हो जाएगा, E/T, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, mL पर स्क्वायर T-2 और नीचे T है तो θ-1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम अभी बोले हैं उसको याद रखिए। देखिए क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T-2 θ-1 मोल -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मोल लिखा हुआ है ना, तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। NKT या 1/2 RKT। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। जब मोल के टर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर सीधा वो एन नीचे चला जाएगा और मोल इनवर्स आ जाएगा। 15 क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए फार्मूला वही होगा जो कि स्ट्रेस का फार्मूला होता है। तो स्ट्रेस का फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते किए थे, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। तो ऊपर फोर्स था mL/T-2, नीचे एरिया L² था, उसी से किए थे। तो mL1 L⁻⁻1 T-2। ये जो पावर है ना, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। ये जो पावर है, ये देखिए, ये जो पावर है यही किसी चीज़ का डायमेंशन होता है। यहाँ पर L का डायमेंशन कितना है, -1। T का डायमेंशन क्या है, -2 है। समझाने के लिए बड़ा किए थे, छोटा कर दे रहे हैं। डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा θ/T। ठीक है, और थीटा को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आर्च डिवाइडेड बाई रेडियस। तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये डायमेंशन लेस होगा तो ओमेगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब सिर्फ बचता है T। ठीक, तो क्या हो जाएगा, M पर जो पावर होगा, L पर पावर 0 हो जाएगा, सिर्फ T बच रहा है। ठीक है, ओमेगा इसका टू क्या होगा, 2πN से भी कर सकते हैं, 2π1 टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी है, तो भी वही आ रहा है। 17 द डायमेंशनल फार्मूला फॉर RMS वेलोसिटी। RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बोला जाता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो रूट मीन स्क्वायर का होता है फार्मूला V=√3 kT/m। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T है, M है, इसको आप रख देंगे तो आपका ये आएगा। ठीक, फार्मूला बता दे रहे हैं, आप रखते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए। 18 क्वेश्चन EMG डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। E एनर्जी, M मास, J एंगुलर मोमेंटम, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ, ये इसका डायमेंशन पूछा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले को लिख लीजिए। E का डायमेंशन, J का डायमेंशन, M का डायमेंशन, G का डायमेंशन लिख लीजिए। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। वो कटेगा पीटेगा, पीट के आने के बाद जो फाइनल फार्मूला मिलेगा उस फार्मूले को मैच कराइए। कोई एंगल से कर रहा है, लेंथ से कर रहा है, टाइम से कर रहा है, किससे कर रहा है, तो एंगल से मैच करेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ 2 पाउंड पर क्यूबिक फुट इज इक्वल टू 32 किलोग्राम पर मीटर होता है। याद कर लीजिए, कंपटीशन में पूछता है। द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ 1 आर मोर, द फॉलोइंग पेयर आर सेम, आइडेंटिफाई द पेयर। कौन से दो पेयर का, युग्मों का
डायमेंशन सेम होगा। तो टार्क एंड एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एनर्जी एंड यंग मॉडुलस, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। तो इसमें लाइट ईयर और वेवलेंथ जो है ये दोनों डिस्टेंस का डायमेंशन है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, एल ही होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को भी हम जाने देते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायमेंशन। कौन सा फॉलोइंग पेयर है जिसका कि डायमेंशन सेम होगा? फोर्स एंड वर्क नहीं होता है। फोर्स का ML T-1 T-2 होता है। वर्क का क्या होता है? ML² T-2 होता है। टार्क एंड वर्क, फोर्स एंड पावर। तो टार्क एंड वर्क का सेम होता है। क्यों? टार्क को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स क्रॉस ऑफ एल। वर्क को कैसे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी। दोनों का सेम ही आएगा। 23 द डायमेंशन ऑफ कैलोरीज आर। कैलोरी क्या होता है? एनर्जी होता है। तो एनर्जी का ही इसमें डायमेंशन लग जाएगा, तो ऑप्शन ए इसमें सही आएगा, ML² T-2। पहला वाला वीडियो देख लीजिए। 24 C एंड R डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। द डायमेंशन ऑफ CR। देखिए CR फ्रीक्वेंसी को बताता है, CR फ्रीक्वेंसी को बताता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/CR। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, इसलिए CR इसका क्या रहेगा? 1/F हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो 1/T-1 होता है, T⁻⁻1 होता है फ्रीक्वेंसी का। तो ऊपर चले जाएगा तो T⁻1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है ML T-1। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। कौन सा पेयर ऐसा है जिसका कि युग्म ऐसा है कि डायमेंशन आपस में समान नहीं है? एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क एंड वर्क एंड टार्क का अभी ऊपर हम डिस्कस किए थे, सेम ही होगा। इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होता है, क्योंकि इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? I² या P² F मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और मोमेंटम का होता है MV। दोनों का जब डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो सेम आता है। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट का भी सेम आता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कैसे कैलकुलेट करेंगे? LRP से। प्लैंक कांस्टेंट का कैसे करेंगे? E/h न्यू से। तो H क्या हो जाता है? E/न्यू फोटॉन की एनर्जी, इससे करेंगे। न्यू का क्या होगा? 1/ML² T-2 डिवाइडेड बाई T-1। इससे करेंगे तो इन दोनों का सेम आता है। सिर्फ नहीं आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स का नहीं आएगा। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I² क्या होता है? MR², जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो जा रहा है? R×F। सेम नहीं आएगा। एक क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गिवन F A T-1 BT² वेयर F डिनोटेड फोर्स T टाइम डायमेंशन AB आर रिस्पेक्टिवली। इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें AB कांस्टेंट है, T टाइम है, F फोर्स है। तो इसको कैलकुलेट करने को बोला है कि AB का कैसे करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से F क्या हो जाता है? AT-1। ठीक है, तब A की वैल्यू क्या हो जाएगी? F डिवाइडेड बाई T-1। अब F का डायमेंशन रखिए, T-1 का डायमेंशन रखिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह B को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन C वाला सही है। ठीक है, जो हमने तरीका बताया है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए इसको यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।